पास रखे भी नहीं, सब कुछ लुटाएगी नदी, शंख सीपी रेत पानी जो भी लाएगी नदी। हमने सदियों विष पिला कर आजमाया है इसे, अब हमें भी विष पिलाकर आजमाएगी नदी। तो नदी को हम जो देंगे वो नदी हमें वापस करेगी। इन विषयों पर गजलें लिखी जा रही है। बहुत सारे मिथ बदले, प्रतीक बदले, जो पुराने बिंब और प्रतीक थे जिनको बदलने की चर्चा हो रही थी, वो सारी चीजें बदली। गजलों में हमारे भारतीय परंपरा के बिंब और प्रतीक आने लगे। जैसे जब बेचैन कह रहे थे कि बात मन की खोल तू कैसे तुम्हारे सामने, मैं सुदामा की तरह हूँ बात तंदुर की तरह। तो पूरा प्रसंग दूसरे ढंग का आया। प्रेम ही है लेकिन वो प्रेम दूसरे, मैं सुदामा की तरह हूँ बात तंदुर की तरह। या आंसू व दर्द के संग जब आह भी चली तो संदर्भ याद आया श्री राम वन गमन का। तुम खो गए हो ऐसे जैसे विवाह के दिन हो जाए सजते सजते कंगन किसी दुल्हन का। तो ये सारे प्रसंग बदले। जब एक तो नई अंतर्वस्तु आई, दूसरे उनको कहने का ढंग भी बदला, उनके बिंब और प्रतीक बदले। तो यह जो बदली हुई पृष्ठभूमि थी, बदली हुई गजल थी, उसे पुराने औजारों से नहीं मूल्यांकित किया जा सकता था। उसके लिए जरूरी था कि हम गजल के निकट पर भी बात करें और गजल का जो परिप्रेक्ष्य है उस नए परिप्रेक्ष्य की चर्चा करें और नए मानदंडों के आधार पर गजल का मूल्यांकन करें। हमने यही कोशिश की कि नए प्रतिमानों के आधार पर गजल का मूल्यांकन किया जाए। और यह भी कि यह एक बड़ी कमी रही है, जैसे नवगीतकारों में आलोचक नहीं आए। बहुत अच्छे नवगीत लिखे गए एक दौर में, शंभुनाथ सिंह ने नेतृत्व किया था, राजेंद्र प्रसाद सिंह ने नेतृत्व किया था, लेकिन आलोचक नहीं आए। नवगीत अब भी लिखे जा रहे हैं, आलोचना भी लिखी जा रही है। गजल के साथ भी ये हुआ कि गजल लिखने वाले बहुत हैं। आप इस समय जिधर देखिए उधर गजल दिखाई पड़ेगी, लेकिन उनका मूल्यांकन नहीं हो रहा है। यह आवश्यक था कि गजलकारों के बीच से लोग आए जिन्हें गजल की समझ है, जो जानते हैं कि छंद क्या होता है, काव्य क्या होता है, अदीब क्या होता है, मतला क्या होता है, ममता क्या होता है, और ये जो भरे हैं उनकी भी आंतरिक विशेषताएं क्या होती हैं, जो लय है वो लय क्या होती है, किस तरह से थोड़ा सा फर्क करने से छंद बदल जाता है, इसकी बारीकियों को जानना और उनके आधार पर मूल्यांकन करना जरूरी था। मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि विद्यार्थियों के लिए और गजल से प्रेम करने वाले हिंदी के अध्येताओं के लिए कुछ चीजें मैं प्रस्तुत करूं और उनसे उनको पढ़कर उनकी एक दृष्टि बने। हम लोग यह एक उपेक्षित विधा, आलोचकों की नजर में उपेक्षित विधा, हालांकि जनता की बहुत प्रिय विधा, तो वो उस पर प्रयास था कि इस पर हम चर्चा करें। आने वाले दिनों में हम लोग गजल पर एक स्वतंत्र संगोष्ठी करने वाले हैं, एक बड़ी संगोष्ठी करेंगे। मेरे मन में है कि गजल पर एक 2-3 दिन का सेमिनार करेंगे और नवगीत पर एक सेमिनार करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी जाने कि यह भी है दुनिया, कविता की दुनिया में यह भी है। और वो जो बहुत सारे गीत हम गुनगुनाया करते हैं, वो बहुत से गीत, अब उनकी मैं चर्चा करूं तो बहुत बड़ी बात होगी, वो सारे गीत उपेक्षित हैं। मतलब जिन बड़े गीतकारों के गीत हम लोग पढ़ते रहे हैं, बताते रहे हैं, चर्चा करते रहे हैं, उन पर कभी खुलकर चर्चा नहीं होती है। दो पंक्तियों में इतनी बड़ी बात कोई कह लेता है, ये गजल बताती है, ये गीत के मुखड़े बताते हैं। मास्टर तिवारी की 2 पंक्तियां बहुत सारे लोगों को याद है। वो एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है।
एक स्त्री के होने से, देखो विद्यार्थियों को याद है, तो किसी कोर्ट में नहीं है, कोर्ट वाली कविताओं को पूछेंगे तो नहीं याद है। अब मैं इसीलिए इंतजार कर रहा था कि पूरा करेंगे। अब एक स्त्री का क्या महत्व है हमारे समाज में, हमारे परिवार में? एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेज़बान छत दीवारों को घर कर देता है। तो दो पंक्ति क्या कह देती है किसी भी, मतलब आज का जो हमारा समय है, ओम प्रकाश यति का एक शेर है कि हम किस समय में जी रहे हैं। वो कहते हैं, कुछ नमक से भरी थैलियां खोलिए, कुछ नमक से भरी थैलियां खोलिए, फिर मेरे घाव की पट्टियां खोलिए। ये है, ये हमारा समय। भेज सकता है कागज के बम भी कोई, ऐसे झटके में मत चिट्ठियां खोलिए। तो यह गजल के शेर की ताकत है कि एक शेर में कोई क्या कर देता है। तो गजल का मिजाज बदला। जब दुष्यंत कुमार की मैं चर्चा कर रहा था, अदम गोंडवी जब कह रहे थे कि भूख के एहसास को शेरों सुगंध तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल मासूम के जलवों से वाकिफ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो यह गजल का एक महत्वपूर्ण प्रस्थान था। गजल उन तमाम सारी चीजों से नई दिशा में प्रस्थान कर रही थी। उस परंपरा में जब हम लोगों ने कहा था कि ये गजल चश्मों से गुफ्तगू नहीं है, ये गजल चश्मों से गुफ्तगू नहीं है, यह है मेरे आहत के जख्मों की तर्जुमानी। तो गजल प्रस्थान कर रही थी। एक गजल मेरी बहुत गाई गई, राजबाड़ों में पाला गया था इसे, आज है झोपड़ी की दुलारी गजल। मंचलों ने पिराए थे घुंघरू से, मां बहन की सी है आज प्यारी गजल। तीन चलते थे कल मध्य नैन से, जाम होठों से अक्सर छलकता रहा, जुल्फ के खम से वाबस्ता थी कल मगर जुल्म के रूबरू है हमारी गजल। तो गजल का ये जो नया तेवर था, नया प्रधान था, वो सारी बातें गजलों में आई। उन्हीं में से कुछ गजलकारों पर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया। बहुत सारे वक्ता हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो इन लोगों से हम कुछ सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।